हरे राम, हरे कृष्ण, राम राम, कृष्ण, जय राधा गोपीनाथ रंगनाथ राम। जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नमस्तोऽपि भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय, नमः पङ्कजनयनाय, नमः पङ्कजनेत्राय, नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। स्वस्य पुष्पसखलप्रसीदतां, ध्यायन्तु भूतानि शिवं यतोऽर्या। मनश्च वज्रं भयता ददोक्षजे कारिणीं। हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवतम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। 8वें अध्याय का नाम है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो अब तक हम 35 प्रार्थनाओं से जितना हमारा सामर्थ्य है इसके अनुसार हमने चर्चा किया है। तो भक्ति क्या करती है? भक्ति का अर्थ है कि हमारी इंद्रिया जो है संसार में, हम माया में कैसे पढ़ते हैं, हमारी इंद्रियों को हम संसार में लगाते हैं। आंखें कुछ देखते हैं, कान कुछ सुनते हैं, तो शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध, इसके द्वारा माया हमको प्रभावित करती है। भक्ति में भी इसी को लगाना है। और कलयुग को ये पता है कि ये कर दिया हमने तो हम माया के वशंगों से छूट जाएंगे, इसीलिए हमको यही नहीं करने देता है। तो माया के चंगुल से छूटने के लिए जैसे अभी पढ़ाई करना है, अपने एग्जाम की तैयारी करना है, तो नॉर्मली हम पढ़ाई नहीं करते, लेकिन आज अगर एग्जाम है हमारा, इतना टाइम निकाल के फिर जाते हैं, पूरा दिन रात एक कर देते हैं क्योंकि भी इम्पोर्टेंट समझ में आ गया। वैसे ही अपने को बुद्धि में लेना पड़ेगा उस विचार को कि ये जीवन ही सब कुछ नहीं है। अध्यात्म में जिसको ये समझ में आ गया कि ये शरीर सब कुछ नहीं है, मटेरियल बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल, स्पिरिचुअल बॉडी एग्जिस्ट। ये शरीर सब कुछ नहीं है, आध्यात्मिक शरीर भी अस्तित्व रखता है। नहीं तो आप कितने भी जवान हो, जवानी में अगर मर गए तो कितना भी माता पिता आपसे प्रेम करते हैं तो रखेंगे क्या वो तुम्हारे को प्रिजर्व करके रखेंगे आपकी बॉडी को? नहीं। और ये सब तो वही है, आंखें वही है, हाथ वही है, सब वैसे ही है। कितना प्रेम करते हैं आपके माता पिता, बॉडी को ऐसे संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि आत्मा को तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, शरीर को ही देखा था। तो शरीर को जलाने की इच्छा, संकल्प भी कर लेते हो, जला डालो। कितना प्रेम किया था जिससे। तो ये जो जो आध्यात्म है उसी चीज को बताता है कि शरीर के लिए हम जो कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा भी नहीं कहता आध्यात्म।
लेकिन इस मटेरियल बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल। ये भौतिक शरीर सब कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल बॉडी एग्जिस्ट, और वो अपने को बिना साधना, स्वाध्याय, साधु संग के समझ में नहीं आएगा। तो ये होता है, मटेरियल बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल, स्पिरिचुअल बॉडी एग्जिस्ट। आई एम नॉट ऑल इन ऑल, गॉड एग्जिस्ट। काफी लोगों के पास में पैसा होता है, फेमस होते हैं कुछ लोग सौंदर्यवान होते हैं, कुछ लोग बलशाली होते हैं, तो उनको लगता है हम ही सब कुछ है। तो एक उदाहरण हमारे डीवाई सेशन में दिया जाता है, मोहम्मद अली। वो बॉक्सिंग चैंपियन था, एक टाइम था, नंबर 1। लेकिन उसको बाद में पार्किंसन बीमारी हो गया। वो कहता है कि वो दिन अलग थे, आज के दिन अलग है, कि मैं एक चाय का कप भी नहीं उठा पा रहा हूँ। उसको, हाँ, पहले लोगों को उठा के देखता था वो, कभी एक चाय का कप नहीं उठा पा रहा। तो पहले उसका स्टेटमेंट था, खली इज द ग्रेट। मोहम्मद अली खली जो भी है, ग्रेट, ऐसा वो सब, लेकिन बाद में उसको समझ में आ गया। और तीसरी बात ये समझ में आ जानी चाहिए अपने को कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल, नॉट ऑल इन ऑल। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट, और आध्यात्मिक जगत अस्तित्व करता है। तो ये चीजें जितना समझ में आ रही है हमको, उतनी ज्यादा हमारे ऊपर कृपा है भगवान। और जितना समझ में नहीं आ रहा है, तो उतना हम कृपा से दूर है। तो कृपा भी तभी आती है जब हम प्रार्थना, वास्तविक प्रार्थना, हृदय से प्रार्थना करते हैं भगवान। क्योंकि यू विल गेट व्हाट यू वांट, मैन प्रपोजेड, गॉड डिस्पोजेस। अगर आप रियल वस्तु चाह रहे हो, तो भगवान तो चैत्य गुरु के रूप में है। हो सकते हैं सारे संसार के गुरु फेक हो, लेकिन अंदर जो बैठा है परमात्मा, वो तो फेक नहीं है, ओरिजिनल है। तो चैत्य गुरु है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता वक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्तिष्ठो युष्मिन् पुरुषः परः। तो परमात्मा रूप में अंदर बैठे हैं और हमारी इच्छाओं को देख रहे हैं, और इच्छाओं के अनुसार वो आदान प्रदान करते हैं, क्या हमारी इच्छा है। इसीलिए फिर हम भगवान को संज्ञान में दोष देते हैं, लेकिन वास्तविक हमारा दोष होता है, हमारे रॉन्ग चॉइसेस होते हैं। कुंती महारानी जो है, ये चीज जानती है, प्लीज रियलाइज ड्यूड, रियलाइज भक्त का प्रार्थनाएं, विचार, आचरण, एस्पिरेशन होते, मतलब क्या जीवन में प्राप्त करना है, तो वो सही ठीक ठाक हुआ है। लेकिन जो रियलाइज नहीं है, उसके लिए फिर बहुत संघर्ष रहता है। कभी वो अच्छा काम करता है, कभी वो बुरा काम करता है, कभी अच्छे मूड में रहता है, कभी बुरे मूड में रहता है। वो लहर चेंज होती रहती है। तो चेंजेस होते रहता है। चेंजेस क्या, 3 गुण है, 3 गुणों का प्रभाव हमारे सिस्टम में होता है। लेकिन इससे निकलने के लिए ही भक्ति विधान, भक्ति का मार्ग, भक्ति योग का विधान आ रहा है। तो पिछले श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में कहते हैं कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अवृक्ष्य च, नहीं, 35 नंबर का श्लोक कौन है? भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवणं स्मरहाराणि करिष्येति केचिन। तो पिछले श्लोक में हम क्या चर्चा कर रहे थे, सार रूप में कौन बताएगा? पिछले श्लोक मतलब बहुत पिछले हफ्ते का नहीं बोल रहा हूँ, कल प्राप्त कर सके हम। तो भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवणम स्मरहानि करिष्ये इति क्वेश्चन। उत्तर भी मैंने दे दिया ऑलरेडी श्लोक के रूप में, अभी इसको आपको एक्सप्लेन करना, थोड़ा शॉर्ट में बताना, सार रूप में बताना। सार रूप में जब भी जैसे आपको समझ में आया ऐसा भी बता सकते हैं, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो वैसे भी बता सकते हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है उत्तर देना।
लेकिन आप साइलेंट रहते तो उसका अर्थ कुछ अलग हो जाता है। तो आप तो एनहांस करके एक जगह बोलेगा समझ में नहीं आया मुझे क्या बताया आपने, तो मैं फिर से समझा देता हूँ उसको। हाँ, अगर समझ में आया तो उसमें से बताइए क्या बताया था हमने कल। विजय कुमार जी, आप ठीक है कल? सुनो प्रभु जी, कल थे नहीं, हम थे नहीं कल। नहीं थे? अच्छा अच्छा। आदित्य जी लक्ष्मी माता जी ने हैंड रेस्ट किया है। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हम्म, कल आपने बताया था अविद्या कामना को लाता है और कामना कर्म कराता है, और कर्म अगर वो अ, कर्म कर्म का फल जो है दुख होता है, ये बताया था प्रभु जी। और इससे मतलब जो दुख होता है वो तीन टाइप के बताए थे, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दैविक। तो जो भी आप। जो आत्मिक आत्मिक भौ- आत्मिक आदि आत्मिक वाला जो वो दुख है, वो शरीर और मन से होने वाला दुख होता है। और आदि भौतिक जो है, जैसे बाढ़, भूकंप आ गया तो उसके कारण से होता है। और भौतिक जैसे शरीर बीमार हो गया, मलेरिया, टाइफाइड जो भी है वो सब है। तो ये बताया था प्रभु जी। और भगवान कृपालु है, तो भगवान दया करता है, ऐसा बताया। हम्म, और अभी आपने प्रभु जी बताया कि जो भक्त होते हैं, वो वो उनका माइंड जो है इधर उधर भटकता नहीं है, स्थिर रहता है, ऐसा बताया था। हाँ शायद ऐसे ही बोले हैं ना प्रभु जी। हाँ हाँ, और सही। तो सही है, आपने सही बताया। तो मैं ये क्या बता रहा था कल, मैं ये बता रहा था, कुंती महारानी बता रही थी अपनी प्रार्थना के माध्यम से कि भवेस्मिन क्लिश्यमानानाम, संसार में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल का कारण कुंती महारानी ने कल के श्लोक में बताया। कल के श्लोक में क्या कारण बताया? अविद्या। अविद्या ये कारण बताओ। तो अविद्या क्या है? सबसे बड़ी अविद्या ब्रह्मा जी कहते हैं भागवतम, टेंडेंसी टू चीट आवर सेल्फ। ये सबसे बड़ा अविद्या है कि अपने आप को अपने आप से धोखा देना। बोल रहे मतलब अभी ना शास्त्र हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी हम उसको जीवन में उतार नहीं रहे। तो उसको कहते हैं अपने आप को धोखा देना। ये सबसे बड़ी अविद्या है। ये जाती नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, कृपा पात्र हो जाता है कोई, तो फिर ये अविद्या जाती है। तो ये अविद्या आसानी से नहीं जाती है। तो अविद्या जब रहती है तो फिर कामनाएं भी वैसे होती है, इच्छा। और आज का जो युग है, कामनाओं को उत्तेजित करने वाला युग है। आज के युग में कामनाएं उत्तेजित की जाती है, और वो अधार्मिक कामनाएं। अधार्मिक कामनाओं से व्यक्ति पाप करता है, और पाप का परिणाम है पाप। अगर जीवन में है, अधार्मिक कामनाएं हो गई, तो पाप जीवन में आया। पाप अगर जीवन में अधार्मिक कामना है तो पाप युक्त कर्म। तो जब हमको एक्सप्लेन किया जाता है कर्म से कर्म के फल भोगने होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कर्म भी तीन टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं? तीन तीन टाइप के कर्म। वो कर्म, विकर्म और कर्म, तीन टाइप है। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीन टाइप के कर्म है। तो गीता में भगवान कहते हैं कि गीता में भगवान कहते हैं कि बोधव्यम, गीता में कहते हैं बोधव्यम, कर्मणो व्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणि कर्मणो व्यपि बोधव्यम, गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति गहन है, समझ पाना मुश्किल है। तो कौन से कर्म है? तीन टाइप के। तो अकर्म है, विकर्म है और कर्म है।
तो यहाँ पर कुंती महारानी किस कर्म के उल्लेख कर रहे हैं? अविद्या, काम और कर्म, विशेष करके विकर्मों की बात कर रहे हैं। तो ऋषभदेव महाराज भी, शिवदेव भगवान भी 5वें स्कंद में इसके बारे में कहते हैं। सोनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपनोति न साधु मन्येयत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेह। अरे, बोल रहे नूनम प्रमत्त, पागल व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, पागल है, क्या करता है? विकर्म करता है, पाप कर्म करता है। यह इसलिए करता है, यद इंद्रिय प्रीतय आपन होती, इंद्रियों की प्रीति के लिए। वही मैंने बोला शुरुआत में, व्हेन वी थिंक, जब हम सोचते हैं दिस बॉडी इज ऑल इन ऑल, तो प्रॉब्लम चालू हो जाता है। जब हमको समझ में आता है कि ये शरीर सब कुछ नहीं है, तो हम थोड़ा सोचने के लिए मजबूर होते हैं। तो जब हम, ये शरीर नहीं है, शरीर से परे है, कुछ तो लाइट ऑन होता है, धीरे 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 बल्ब जलता है, कुछ उस प्रकार का लाइट धीरे धीरे जलती है। सूर्योदय कैसा होता है, धीरे धीरे फिर पूरा सूर्योदय हो जाता है। तो ऐसे ज्ञान भी एकदम से अचानक पूरा भगवत ज्ञान प्रकाशित नहीं हो जाता है, हम थोड़ा थोड़ा प्रकाशित होता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाशित हो रहा है। लेकिन वो प्रकाशित होने के, हो रहा है वो तो प्रकाशित होने से क्या होगा, हमारे अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। हमारे जैसे चाय पीते थे पहले, चाय कोई ज्यादा बुरी नहीं है मांसाहार से, लेकिन फिर भी बुरी है आध्यात्म में प्रगति करने की। तो मांसाहार करते थे, कुछ लोग ऐसे भी है कि शराब भी पीते थे, तो उनका धीरे धीरे ज्ञान विकसित हुआ तो कुछ छूट गया है। लेकिन दूसरों से द्वेष करना नहीं छूटा है, नेसेसरीली क्रोध करना भी नहीं छूटा। तो चीजें छूटने की है, तो पूरा ज्ञान विकसित प्रकाशित नहीं हुआ। तो कुंती महारानी कह रही है कि अविद्या के कारण हम पाप करते हैं। ऋषभदेव भगवान भी कहते हैं कि नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रचय। जब हमारा ये कंसेप्ट भगवान भगवत कृपा से समझ में आ जाएगा हमको कि इंद्रियों की प्रीति धर्म से पूरी करना, ये हमारे मूल दुख का कारण है। इंद्रियों को इंद्रिय विषय देने के लिए मना नहीं किया भगवान। भगवान तो स्वयं बोलते हैं, ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये भक्ति है। तो आंखों से देखना है तो भगवान का दर्शन करो। अभी कल महानर का अवतार, महा अवतार नरसिंह वो भी आ रहा है, देखना है तो वो देखने जा सकते हो। महा अवतार नरसिंह ने बनाया है, तो देखना है तो वो मूवी देखो। और भी हालांकि वैरायटी माया के पास में ज्यादा है, हम मानते हैं, माया के पास में ज्यादा वैरायटी नहीं है, उसका प्रमोशन कम है। माया का प्रमोशन ज्यादा है और भक्ति का प्रमोशन कम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती में एक समय ऐसा था कि वो डेली न्यूज़पेपर निकालना था, तो किसी ने बोला कि गुरु जी या तो जो भी बोला होगा प्रभुपाद जी कि आप इतना न्यूज़पेपर डेली के न्यूज प्रिंटिंग कर रहे हो, इतना क्या है आपके आध्यात्म में? मैं डेली डेली का इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं न्यूज़पेपर, आध्यात्मिक जगत का न्यूज़पेपर। हाँ, नाम याद नहीं आ रहा है उसका। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला तुम कितने न्यूज़पेपर प्रिंट करते हो? तो हमारे तो बहुत, तो कितने क्यों प्रिंट करते हो? तो पूरे भारत का न्यूज है तो प्रिंट करना ही पड़ेगा। तो ये कहाँ का न्यूज है आध्यात्मिक? तो भारत से, पूरे जगत का नहीं, अखिल ब्रह्मांडों से परे गोलोक का न्यूज है ये। कितना न्यूज होगा हमारे पास? अपने पास है बहुत, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने पास कम है थोड़े, पैसा खर्चा करने में कम देखते। न्यूज अपने पास में बहुत है, मसाला सब है, लेकिन उसमें इन्वेस्ट कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि
लोगों लोगों लोग क्या हुए, अविद्या में के ग्रस्त है। तो अविद्या में ग्रस्त जब लोग होते हैं तो उनका चॉइस क्या होता है, निकृष्ट ही होता है। उत्कृष्ट चॉइस नहीं होता। तो ऋषभदेव कहते हैं कि नूनम भ्रमत्त कुरुते विकरम इंद्रिय प्रीतया आपन होती। इंद्र न साधु मन में, ये भी साधु के लक्षण नहीं। यद आत्मनो या क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बैंक में पैसा डाल रहे हो, बाद में अगर वो बैंक दिवाला होने वाला, तो पैसा भी आपका हड़प होने वाला, तो आप बुद्धिमान थोड़ी माना जाएगा ऐसे बैंक में इन्वेस्टमेंट करने वाला। तो इसी प्रकार से इस शरीर में जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे आप पापों के द्वारा, वो सारा ब्याज के साथ वापस मिलने वाला। क्लेशद आसदेह, मतलब अनेक प्रकार की बीमारियां, ये वो सब परेशानियां, संकट, डिप्रेशन। डिप्रेशन सबसे मूल कारण संतों के अनुसार ये है, डिप्रेशन का मूल कारण हमारे पास। तो मरते दम तक व्यक्ति, संतों के जीवन में इतना कठिनाई आया लेकिन वो डिप्रेशन में गया, ऐसा सोचते नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ बोल दिया तो डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। ये सारा पापों का परिणाम है। ये मानना नहीं मानना वो अपने अपने श्रद्धा के ऊपर निर्भर है, लेकिन वो वैसे ही है। क्या है प्रश्न? प्रभु जी, उस पेपर का नाम मैंने अभी लेक्चर में सुना था, नदिया प्रकाश करके था। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती साधु महाराज ने। मतलब एक ही नहीं निकाला था। एक ही पेपर नहीं था, और भी पेपर थे, तो उसमें से वो नदिया प्रकाश भी है। तो ठीक है, अच्छी बात है। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने गूगल सर्च किया होगा। तो आ, जो जो यहाँ मैं क्या बता रहा था, व्यसन्नपि क्लेशद आसद्य। हाँ, सन्नपि क्लेशद आसद्य। तो ये जो क्लेश के बारे में मैं बता रहा था, क्लेश के बारे में मैं क्या बता रहा, भूल गया मैं, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया। अभी आत्मनिधन को बताएंगे क्या बता रहा था। हाँ, कुछ बताइए ना। क्षमा करना प्रभु जी, इसमें हैंड रहते हैं। नहीं नहीं, मैं क्या बता रहा था, मैं डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो आप बता दीजिए थोड़ा सा थोड़ा। मेरा दिमाग तो नदिया प्रकाश में घूम रहा था। अच्छा अच्छा, बस ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मैं, अभी मुझे स्मरण आया, तो मैं बता रहा था कि दिवाला बैंक के बारे में बता रहा था मैं। कि दिवाला बैंक में जब हम पैसा डालते हैं और अपने को पता है दिवाला होने वाला है, तो फिर भी अगर डाले तो हमको मूर्ख माना जाएगा। तो ऐसे इस शरीर जो है, क्लेश द, क्लेश मतलब दुख, द मतलब देने वाला, क्लेश, ये शरीर दुख ही देने वाला है, इसी के लिए सब कुछ कर रहा है। तो अरे कहाँ प्रभु उस दुख कहाँ देने वाला है, तो अभी समझ में नहीं आता। तो हम क्या है, थोड़ा सा थोड़े समय का दृष्टि रखते हैं, हम दूर दृष्टि नहीं रखते। तो थोड़े समय की दृष्टि के कारण ही हमको समझ में नहीं आता। लेकिन जब आध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो समझ में आता है, क्लेश देता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, ठीक है तुम्हारा इच्छा है इंद्रियों को लगाना है, तो लगाना है तो फिर थोड़ा अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दिया है। जाना है तो भगवान के लिए गाओ, बराबर है। खाना है तो भगवान के लिए खाओ। अरे भगवान के लिए थोड़ी कैसे खाएंगे प्रभु, हम तो सबके लिए खाते हैं। प्रसाद सेवा करिते हो या सकल प्रपंच जाय। क्या बोला है? प्रसाद क्या है, खाना नहीं बोला है, प्रसाद सेवा। प्रसाद हम जब लेते हैं, क्या होता है? प्रसाद सेवा होता है। प्रसाद खाना नहीं बोलते उसको, सेवा होता है। तो सेवा भाव से जब हम ग्रहण करते हैं, सकल प्रपंच जाए, मतलब प्रपंच जो हमारे सिस्टम में गया हुआ है, वो प्रपंच निकल जाता है, हमारे चित्त शुद्ध होने लगता है। लेकिन कैसे खाना पड़ेगा? प्रसाद बुद्धि से खाना पड़ेगा, भगवान की कृपा है ऐसा सोच के खाना। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलते हैं उसको।
इस प्रकार से जब हम खाएंगे तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धा ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्य सर्व ग्रंथिना विप्रलोक, ऐसे नीति शास्त्र में बताया गया है कि आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध होगा। तो मैं ये चर्चा क्यों कर रहा था अभी, और कौन सा कर्म बोल रहा, कौन से कर्म के बारे में बता रहा, ये कर्म के बारे में बता रहा था। तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तीन प्रकार के कर्म कौन से बताए थे मैंने, किसने सुना, किसने नहीं सुना? जय कुमार जी बताइए, तीन प्रकार के कर्म कौन से हैं? कर्म अकर्म विकर्म प्रभु जी। हाँ, माता जी का भी जवाब वही है ना। हाँ, तो फिर अभी विकर्म किसको कहते हैं? विकर्म जो हाँ, जितने हम कर्म अकर्म से हटके करते हैं वो विकर्म होते हैं। हटके नहीं, उसका डेफिनेशन बताना, विकर्म किसको बोलते विकर्म जैसे मांसाहार करना, शराब पीना या हैं? चोरी हाँ, करना, ये सब विकर्म आते हैं। या हाँ, मतलब माता गुल्ली जी का डंडे। उत्तर यही है कि और कुछ है? माता जी हैंड रेस करना चाह रहे थे, उसका उत्तर ये है कि दूसरा है? भगवान की खुशी के लिए हर एक चीज करते हैं, तो उसे उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, वो भी कर। हाँ, भगवान, भगवान क्या? जो जो अपना मतलब जो सही है गलत है ये कुछ नहीं होता है, मतलब सब चीज भगवान की खुशी के लिए ही होता है। वो कर्म जो किया जाता है उसको विकर्म कहते हैं। ठीक है, आप बता, उत्तर बराबर दे रहे, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आप, तो उत्तर बराबर है आप, दूसरे प्रश्न का उत्तर है वो। तो ये जय कुमार जी ने जो कहा था, आ, वो विकर्म है, मतलब पाप करना, वो इसको विकर्म कहते हैं। और आपने जो उत्तर दिया उसको अकर्म कहते हैं, अकर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, इसको भक्ति भी कहते हैं। तो आपको बोला गया है कि भक्ति का दूसरा समानार्थी शब्द बताइए, कौन सा बोलेंगे आप? अकर्म। हम्म। और फिर तीसरा है कर्म, तो शास्त्र के विधि विधानों का पालन करना इंद्र तृप्ति प्राप्त करने के लिए। तुम पाप नहीं करेगा वो, लेकिन ये यज्ञ करेगा, वो करेगा, वो दान पुण्य करेगा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी जय जगदीश है, ये वाला है वो कर्म वाला। तो ये ठीक है, न्यूट्रल वाला है, न्यूट्रल जय वाला। लेकिन तुलसी महारानी क्या कह रही है कि अ- अविद्या काम कर्म की, तो विकर्म के बारे में कह रही है। विकर्म से बचना ये मनुष्य जीवन की सफलता है, और नहीं बच क्या कलयुग है। विकर्म से बचना असंभव है बिना साधु संगति के, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न हुई संसार हमको क्या प्रदान कर रहा है? अविवेक, लॉस, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पावर, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, इसका, इसके बीच में जो अंतर समझ में आने की जो बुद्धि जो होती है, वो माया हर लेती है। तो जब हम ऐसे कथा प्रसंग को सुनते हैं, तो ऐसे प्रार्थनाओं में भी भक्ति महारानी फिलोसफी बता रही है, अविद्या को। लेकिन केवल वो प्रॉब्लम नहीं बता रही, सोल्यूशन बता रही। श्रवणम स्मरहारहाणि परिचन इति केचन, श्रवणम और स्मरण, इन विधियों को जितने जिसने ईमानदारी से स्वीकारा है, ईमानदारी से इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि कुछ लोग श्रवण में भी बीमारी होती है। कैसे होती है आपको पता है? तो कैसी बीमारी हो सकती है, आप अलग अलग प्रकार बताइए कि श्रवण में बेईमानी कैसे हो सकती है? अरे वो संसार में तो बेईमानी सुनी हमने, कथा में बेईमानी कैसे होती है? बेईमानी मतलब पूरा एकाग्रता से नहीं सुनने का, अलग अलग तरीके बताइए।
हाँ, आत्मनिर्भर गुरु ने एक तरीका बताया, बता दो। नींद आना। वो तरीका नहीं है। वो तो वो असहाय व्यक्ति है, सो रहा है वो। तरीके प्लान बना के कुछ लोग क्या करते हैं, ईयरफोन लेके जाते हैं, भागवत को कान में डाल देते हैं, उधर का लगाते हैं वो चर, इधर का बोर करता है करके ऊपर से ऐसा डाल देते हैं। तरी ऐसा कुछ हर बोर नहीं करता है, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ दिखे गए उधर, फिर वो सुनता है। और वो दूसरे तरफ का सुन रहा है उधर, उधर मुंडी लाता है। फिर दूसरा एक 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 बैठता है पीछे आके, सबसे लास्ट में जाके बैठता है भागवतम क्लास। ऐसा लगता है वो भागवतम सुन रहा है पूरा, पीछे जा, उसके हाथ में होता है मोबाइल, और सबको रिप्लाई कर रहा होता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जो जो रिप्लाई लाइक सारे। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, मोबाइल नोट बना रहा हूँ। अलग अलग तरीके, आपको कोई तरह, मुझे सब तरीके बताए क्या? आप लोग सब जन लोग हैं सब, ये कुछ नहीं बता नहीं रहा है तरीका। श्रवण में और क्या तरीका है जिससे हम सिंसियरली श्रवण नहीं कर सकते, थोड़ा सा मिलावट हो जाता है उसमें, बताइए। जय कुमार पूरी ने 100, बताइए श्रवण सही ना तरीके करने के तरीके। मुझे आवाज आ रही। हाँ आ रहे। हाँ मतलब कथा में बैठ करके किसी और चीज के बारे में सोचते रहना या प्लान करना या और चीज मतलब प्रपंच करते रहना, एक दूसरे से बात करते रहना, तो ये मतलब कथा में बैठना सही से बैठा लेकिन मतलब मन उसका इतना वहां नहीं है। प्रग- इतना प्रकट होके वो कोई बात नहीं करेगा आगे वाले को। मतलब वो मतलब बहुत बड़ी सही। बड़ी वाली बड़ी कथा की बात बोल रहे हैं एकदम, 5-10 हजार, 5-10 लोग है तो उसमें या फिर भागवतम क्लास मंदिर में होता है तो 20-25 लोग है, उसमें कहाँ बात करेगा वो, सब तुरंत टारगेट हो जाएगा वो। मतलब बात नहीं करना वो, मतलब शरीर से बैठा लेकिन मन में प्लानिंग कुछ का और कुछ चल रहा है हाँ वो हो और कुछ सकता है। सोचते रहते हैं। एक हाँ पॉइंट ये वो, है। हाँ और माता जी ने हैंड रेस और किया था क्या? जैसे मुझे दूसरों का जिन्होंने कुछ नया कपड़ा पहना है, आज नहीं, कुछ भी कपड़ा कपड़ा देखना या किस टाइप से पहने हुए हैं, हाँ। कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और कभी कभी क्या होता है प्रभु जी की ना, अ, किसी दूसरे को दिखाने के चक्कर में ना उन लोग जाते तो हैं पर ध्यान से रहते नहीं हैं, तो वो भी नहीं। हाँ हाँ, तो दिखाने के लिए कथा सुनता, मतलब हम भी धार्मिक है। मतलब किसी ने बोला कि आजकल मंदिर में नहीं आ रहे, ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को। तो थोड़ा जाना है, थोड़ा सा दंडवत प्रणाम करके तू 2 मिनट में निकल के आ जा। तो लोगों में बोलना चाहिए कि है, धार्मिक है, श्रद्धा रखता है, इसलिए जाना है। और श्रवण इसलिए किया जाता है, सही श्रवण नहीं है। देखते हैं आज थोड़ा ज्वाइन करके देखते हैं, काफी दिन से ज्वाइन नहीं किया था, क्या चल रहा है यहाँ पे, काफी चल रहा है। हाँ ये काफी तो नॉर्मल, हम ऑलरेडी फ्री। कुंती महाराज की प्रार्थना है तो मैंने किताब पहले ही पढ़ रखा है। कुंती महाराज ने और क्या बताने वाले हैं, तो आपसे बाहर का कोई बताने थोड़े वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइम से वो दिखेगा ही नहीं क्लास में। तो मैं सोचना इस प्रकार से निगेटिव। तो ये सारे तरीके क्या कर रहे हैं, भगवान ने श्रवण श्रवणम स्मरण है, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कुंती महाराज, कि आप अविद्या काम कर्म भी आप भयस्मिन क्लिश्य माना नाम, इस संसार में दुख भोग रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अविद्या में हो। अविद्या में हो इसलिए क्या हो रहा है, आप गलत इच्छा कर रहे हो, गलत इच्छा है इसलिए क्या हो रहा है, आप गलत काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो इसलिए क्या हो रहा है, आपके जीवन में दुख है। तो इससे निकलने के लिए एक ही तरीका है, श्रवण करो। श्रवणम स्मरहार हानि, श्रवण कैसे करो, ईमानदारी से करो। ईमानदारी से श्रवण, हमको नहीं बोलना चाहिए कि अगला व्यक्ति ईमानदारी से नहीं कर रहा। अब भक्ति का मार्ग क्या है, ये अपने को देखना है कि हम जैसे दवाई है, हमको हमको बुखार है, दूसरे व्यक्ति को बुखार है, तो ये अच्छी बात रहेगी कि दवाई लोग कैसे दवाई ठीक से नहीं लेते, इसके कारण बताइए, अलग अलग तरीके बताइए क्यों नहीं लेते। वो सोते रहते हैं, सुबह उठते नहीं है जल्दी, तो इसलिए दवाई नहीं लेते, फिर भोजन के बाद में लेना चाहिए तो भूल जाते हैं। तो तो ये तरीके दूसरों के लिए बताना हमारे लिए आवश्यक नहीं है।
किसके लिए आवश्यक है? सबके लिए, कि हम बीमार है तो हम दवाई क्यों नहीं ले रहे। हाँ, बोले कड़वी लगती है, डॉक्टर ने बोला तो है लेने के लिए, लेकिन कड़वी लगती है, इसलिए मैं पिताजी को तो बोलता हूँ कि ले रहा हूँ, लेकिन मैं ले ही नहीं रहा हूँ। वो आज तो ऐसे ही रखे। तो अपने को अपने तरीके, अपनी बीमारी है हमने वो पता है, और हम क्यों नहीं ले रहे वो देखना है, और क्यों कैसे लेना है वो देखना है। पर हमारा प्रॉब्लम आ रहा है कि हम दवाई नहीं ले रहे, कड़वी लग रही है, तो अपने का कर्तव्य क्या है? हम ले भी नहीं तो भी चलेगा, लेकिन पेशेंट की सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है पेशेंट का? कि वो डॉक्टर के पास में खुला रहे, ओपन रहे, कि डॉक्टर साहब दवाई दिया था, लेकिन एक लिया मैंने दवाई, बहुत कड़वा लगा, इसलिए मैंने लेना दिया ही नहीं उसको। तो दवाई चेंज करके दे देगा, अगले बार मीठी दवाई देगा, ठीक है आप मीठी वाली लिया करो। लेकिन आप बोलोगे सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, दवाई चल रहा है, फिर अचानक बोलेगा एकदम सीरियस केस हो गया, एडमिट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी प्रामाणिकता भक्ति में। तो कुंती महारानी ये बता रही है, श्रवण और स्मरण इस विधि का प्रामाणिकता से आश्रय लेना है, इसको स्वीकारना जीवन में, तब जाके हमको जो भक्ति विधि, जैसे हम किसी कॉलेज में गए और बार बार ही ग्राउंड में घूमते रहे, तो बोले कि डिग्री दिया ही नहीं कॉलेज में, क्या करें, इतना मैं 4 साल घूमता था उधर, गार्ड में जाता था, कैंटीन में चाय पीता था, दोस्तों से गप्पा करता था, लेकिन कॉलेज वाले इतनी निर्दय है कि 4 साल में गया उधर, फिर भी उन्होंने डिग्री नहीं दिया मुझे। तो कॉलेज वाले मेरे क्लास कब अटेंड किया, क्लास अटेंड करने के बाद डिग्री मिलेगा ना। तो भक्ति का भी ऐसा ही है। अरे इतना साल में इस्कॉन में गया लगाया, कुछ अनुभव नहीं आया। हरे कृष्ण महामंत्र तो कुछ नहीं होता, हरे कृष्ण को कितना किया है, तो किया साल में जन्माष्टमी एक बार ऐसा था, तो इसको क्या ऐसे नहीं होगा। भगवान गीता में क्या कहते हैं? अनन्य चिंतयन्तो माम। आपको भी सैलरी कैसे मिलती है? महीना भर जाते हैं तब मिलती है, कि एक दिन जाते हैं महीने में मिलती है? तो गए थे, फिर भी कॉलेज वालों ने या फिर ऑफिस वालों ने दिया नहीं सैलरी, एक ही दिन का दिया, इतना सारा स्पेंडिंग, एक दिन जाने से भी हो जाता है, वो जाने से नहीं होता है। सिस्टम, हर चीज का सिस्टम बना हुआ है। तो भक्ति का सिस्टम क्या है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती। भक्ति भवती नैष्ठिकी कब आएगी? नित्यम भागवत सेवया। प्रोसेस हम फॉलो नहीं करेंगे, अ, जैसे कॉलेज का भी है, और फिर सिस्टम को ब्लेम करेंगे तो नहीं चलेगा। प्रोसेस के लिए अपने को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोसेस कैसे काम करती है, क्योंकि महारानी बताई, अगर हमारे जीवन से निकलना है, समस्याओं से निकलना है, तो अविद्या से हटना पड़ेगा, और अविद्या हटेगी विद्या से। और विद्या क्या है? भक्ति विद्या। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या, तो विद्या मानेंगे तो लेंगे ना। जैसे अभी बहुत सारे लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, बहुत आईएएस की तैयारी करते हैं, उसको वो मानते हैं वैसा, इसीलिए तैयारी करते हैं, इतना टाइम देते हैं, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं। अब मानते ही नहीं तो पढ़ते थे क्या वो? वैसे ही हमको साधु संगति में इस श्रद्धा को विकसित करना बहुत अनिवार्य है, कि ये जो विद्या हम जागरूक ले रहे हैं वो राज विद्या है। तो श्रद्धा विकसित करने की बात नहीं है, नया नया प्रोडक्ट आया है, कैसा है, ट्रायल है, कंपनी एडवांस दे रही है, तो एडवांस ऑफर दे रहे, डिस्काउंट, कंपनी डिस्काउंट दे रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, 30% डिस्काउंट है, यूज करके देखो, फिर धीरे धीरे फिर उसका प्राइस बढ़ जाएगा। शुरुआत में लॉन्चिंग ऑफर रहता है, लॉन्चिंग में प्राइस कम रखा जाता है, क्योंकि लोगों ने यूज ही नहीं किया है, व्यूज बहुत जीरो है उसके, तो उसको लोग यूज करेंगे कि नहीं, इसलिए कंपनी उस प्राइस कम घटा देती है, और उसको यूज करके देखो, फिर उसका लोगों को पसंद आ गया तो फिर उसके व्यूज बढ़ गए तो उसका रेट बढ़ जाता है। लेकिन हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसा थोड़ी है, इसके यूज की जरूरत है क्या? कितने व्यूज आए हैं, तो हरे कृष्ण अभी तक कितना व्यूज आया है? व्यूज अनादिकाल से जो आते रहे, तो ये आचार्य सब व्यूज दे के चले गए। तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि नाम संकीर्तन साधन पैसोपे जड़तिल पापे जन्मांतरीचे लगे जावे साया सवनांतरा।
सुखे तो खरा नारायण। नाम संकीर्तन ये साधन कैसा है? सूफी, सूफी मतलब आसान साधन है। और क्या होगा? जड़तील पापे, जड़तील पापे का आपके जन्मांतरी। अभी संतों के वचनों पे विश्वास नहीं रखेंगे तो अपना वो न्यूज रिपोर्टर, वो जो पैसा खा के घूस लेके न्यूज चेंज कर देता है, उसके ऊपर विश्वास रखेंगे। संतों संतों के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा ना, जीवन सुधारना है तो तुकाराम महाराज कहते, नाम घेता उठा उठी, होईल संसाराची तुटी ऐसा। आत्मनिर्भर गुरु को पता है शायद, अब हम गा रहे हैं। आपको पता है क्या? मुझे लगा आपको पता है। नाम घेता उठा उठी संसारा, नाम घेता उठा उठी, तो क्या मैं भूल गया। नाम घेता उठा उठी, होईल संसाराची तुटी। हाँ, और आगे, होईल संसाराची तुटी ऐसा लाभ बांधा गाठी, विठ्ठल पायी पडी मिठी, नामा परते साधन नाही, जे तू करीशी अनिक काही, आकारुनी सांगे तुका, नाम घेता राहू नका। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे मराठी में ज्यादा, तो इसका ट्रांसलेशन हिंदी में ऐसा है। तो आराम महाराज अभंग में बोल रहे हैं, नाम घेता उठा उठी। अगर हम चलते बैठते फिरते भगवान का नाम लेते रहे तो क्या होगा? संसार जो बंधन फंसा हुआ है, बंधन यही काम करो लोग मदम अस्त्र से फंसा हुआ है, फंसे हुए इसमें संसार, वो छूटने ढीला होने रहेगा, वो जो पकड़ है वो ढीले में होने लगेगी। अगर आप उठते बैठते भगवान का नाम ज्यादा जोर से नहीं लेना है, बाकी लोग पागल बनेंगे अपने को, मन के मन में लेना है। और जब जब करते हैं तो जोर से लेना है। और बाकी समय थोड़ा सा मन के मन में, घर में है तो थोड़ा उच्चारण भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। कितना हमारा कॉन्फिडेंस भक्ति में बढ़ा है। हरिदास ठाकुर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई था, लेकिन उतना हमारा नहीं है, तो जितना है अपना कॉन्फिडेंस, लेकिन नाम जपने का प्रयास, तो इस संसार से बंधन दूर होंगे ना। ऐसा लाभ बाधा घाट, ऐसा लाभ हमारे जीवन में आना चाहिए। ऐसा लाभ, तो लाभ है, यही लाभ है जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, वो तो यहाँ छूटेगा एक दिन। कब छूटेगा वो भी गारंटी। लेकिन लोगों को यही तो आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य है ये तो बता रहा हूँ। मैं आपको प्रवचन दे सकता हूँ ये संसार नश्वर है, आप मुझे प्रवचन दे सकते हैं ये संसार नश्वर है, लेकिन कितने लोग मानते हैं कि ये संसार नश्वर है, कभी भी छूट सकता है? कितने लोग मानते हैं? क्योंकि इन लोगों को समझ में आ गया, वो तो भक्ति में तीव्रता उससे बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। भक्ति में तीव्रता नहीं है मतलब क्या है? समझ में नहीं आया, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बस, नहीं है। तो आप इंफॉर्मेशन से अपने को अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन में आना है। तो कह रहे हैं कि ऐसा लाभ बांधा घाटी, ऐसा हमको हमारे जीवन में लाभ आना चाहिए। और इससे क्या होगा? ऐसा लाभ हमारे जीवन में अगर नाम रूपी धन रहेगा, तो इससे हमारी विठ्ठल पाई पड़ी मिठी, विठ्ठलों के चरण में हमारा आसक्ति हो जाएगा। तो नामा परते साधन नहीं कहते हो, और से बहुत कुछ कर लिया होगा, बहुत कुछ करोगे आप, लेकिन मत करो कुछ। कि नामा परते साधन, नाम जब से बढ़कर कोई साधन नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये तू करशी आकारुनित सांगे तुका। इसीलिए तुकाराम महाराज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या फिर दुश्मन को गाली देनी होती है, तो चिल्ला चिल्ला के दिया जाता है ना। और ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं तो हम इसलिए थोड़ा आवाज बढ़ा देते हैं अपना। तो इसी प्रकार से किसी बच्चे को भी डांटना है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है हमको, तो हम अपना आवाज बढ़ा देते हैं। तुकाराम महाराज भी आवाज बढ़ा के बोल रहे हैं, आकारुनी सांगे तुका, मतलब जोर से चिल्ला के मैं बता रहा हूँ, नाम घेता राहु नका, ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो अगले, अरे बाप रे टाइम तो बहुत निकल गए सर। अगले श्लोक में पढ़ते हैं। इस श्लोक पे बढ़ने के लिए टाइम है क्या?
ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं सुप्तां वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सज्जनम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सुसहगणा ललिता शाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधिनाथ नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचाराय निर्विशेषशून्याय पाश्चात्यदेशताय नमो महावदान्ताय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णपरमात्मने नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी परमात्मै जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति पवेहितं जनः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहो अपरमं पदां भुज। तो ये श्लोक है 36 नंबर का, मेरा वो फेवरेट श्लोक है। इसमें एक रहस्य बताया गया है। हे कृष्णा, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु से पुनरागमन को रोकने वाले हैं। आदि देवी लक्ष्मी माता जी तात्पर्य बड़ी तात्पर्य बड़ा बड़ा तात्पर्य होगा तो बीच में रुक जाइए। नहीं ठीक है, हो जाएगा। Right. Right. भगवान श्री कृष्ण हमारी इस तत्व भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान इस प्रकार प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि बदलना होगा। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सस्वरूप विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतएव भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित ऊपर नीचे नहीं, उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि से नहीं होती तब तक उन्हें देख पाना असंभव है। यह उपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोतों से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। भगवत गीता ऐसे लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बारंबार करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी शक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अनाधिकृत व्यक्ति से श्रवण करते हैं,
ऐसे अनाधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यता में भले ही प्रकार के सिद्धांत हो, किंतु उनकी भक्ति के सिद्धांत का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है जिससे वे अपने खुद का हेतु सिद्ध कर सके। अतः सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा, तब उनसे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडव के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ वार्ताओं के संबंध में भी भगवान की अनेक लीलाएं हैं और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ ही द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार का वर्णन, क्योंकि भगवान परम अवस्था में है। अतः उनके प्रत्येक व्यवहार में दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं। लेकिन कभी कभी लोग अनाधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतः भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों से श्रवण कर, इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त आचरणों में ही लायक है और उनके विषय में या उनके भक्त या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि भगवान से हमारे बिछड़े हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। तो आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, इसमें बताया गया था कि भगवान जब यहाँ पर थे, इस श्लोक में थे, तब उनको कोई जानता नहीं था, तो कोई समझता नहीं था, तो ऐसे सामान्य मनुष्य समझते थे। ऐसा बताया गया था। हम्म, और वो भगवान के कथाओं के बारे में बताया कि कोई भी जैसे अर्जुन और गोपियों, मतलब 10वें स्कंद में जो गोपियों के साथ है उस मतलब अच्छे से लेना चाहिए और सही श्रोता जो अच्छे लोग हैं उनसे कथाएं सुननी चाहिए, किसी भी लोग से सुनना नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है, अच्छा बताया आपने। तो यहाँ पर बताया जा रहा है और आगे हम चर्चा करेंगे, समय हो चुका है हमारा, उसके बारे में कल चर्चा करते हैं। और ध्रुवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षेता स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना स एव पश्यन्ति चिरेण तावता भवप्रवाहो परमं सदाम्बुजम्। तो भव प्रवाह से हम जाएंगे। तो पहले श्लोक में जो हमने भविष्य क्लिश्यमाणो नाम अविद्या काम कर्म श्रवणम स्मरण, श्रवण उसके बारे में भी, श्रवण के बारे में कहा किसी महाराज ने। और ये जो श्लोक है इसमें भी शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, उसमें भी श्रवण ही शब्द यूज किया। और तात्पर्य में भी अगर आप अच्छे से तात्पर्य पढ़ोगे प्रभुपाद जी का, तो श्रवण के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया।
तो क्योंकि यही रास्ता है जिससे हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड अपग्रेड होता है कि इतना रुपी सॉफ्टवेयर अपग्रेड और अपग्रेड होता है। तो इसलिए इस कानों के द्वारा हम क्या अंदर दे रहे हैं, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा क्या इनपुट जा रहा है, वैसा ही आउटपुट हमारा परिवर्तन होता है। जैसे आप किसी वस्तु को आग के ऊपर रख दो, चावल दाल कुछ रख दो और आग ऑन कर दो, दूध रख दो, तो उबालना चालू हो जाएगा फिर थोड़ी देर में रिएक्शन हो जाएगा ना, उसमें गर्मी लग रही तो रिएक्शन हो जाएगा। वैसे हमारे हम बोलेंगे कि आ, कुछ भी इनपुट करेंगे आउटपुट अच्छा आएगा। इनपुट कुछ भी होगा, कुछ भी खाएंगे किधर भी कुछ भी करेंगे, आउटपुट है, आउटपुट के लिए मैं कंट्रोल करता हूँ। इनपुट के लिए तो समझ रहे हैं ना, मतलब नियमों का पालन हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छा आदमी बन के रहना चाहते हैं। मतलब हम अच्छा आदमी बने बने रहेंगे, लेकिन हम नियमों का पालन नहीं, मांसाहार वगैरह का कंट्रोल हमको अच्छा नहीं लगता। तो वो खाएंगे लेकिन किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम किसी को दुख भी नहीं देंगे और हम अच्छे आदमी रहने रहेंगे, किसी को क्यों भी नहीं करेंगे। तो आप रह ही नहीं सकते, नियम इधर टूट रहे हैं तो उधर आपके इतना गड़बड़ हो जाएगा। मैं वही आग लगाने का उदाहरण दे रहा हूँ, आग लगा है, बॉइलिंग चालू हो ही जाएगा ना, साइड इफेक्ट। वैसे आप नियमों का पालन नहीं करते तो आपके विचार ऑटोमेटिक बिगड़ जाएंगे, तो ऑटो मोड में है वो। तो इसीलिए श्रवण के ऊपर ज्यादा जोर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, तो ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, कोई प्रश्न है?